अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं शमसी जादू अमलियात चैनल पे तमाम देखने और सुनने वालों को मेरे तरफ़ से खुश आमदीद है। उम्मीद है कि आप हज़रात बख़ैर होंगे और ये भी उस वहदहुल्ला शरीक की बारगाह में इल्तजा है, दुआ है कि मौला तबारक व तआला तमाम बंदा और बंदी को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो मेरे प्यारे, आज मैं बहुत ही प्यारा और नायाब सिर्फ़ एक लफ्ज़ से पड़ी की हाज़िरी का अमल लेकर के आप हज़रात के रूबरू हाज़िर हो गया हूँ। सिर्फ़ एक रात में सिर्फ़ एक लफ्ज़ से। और मेरे प्यारे, ये परी इतनी पावरफुल है कि इस अमल के बाद फिर दूसरे अमल की ज़रूरत भी नहीं है। कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। मेरे प्यारे, आप अपने जहन व दिमाग को हाजिर और नाजिर रख कर के हमारी बातों को आप बगौर समात करें, चूँकि मैं अपनी सारी बातों को आपके जहन के हाशिए पे रखने लगा हूँ। इस अमल को आप किसी भी रोज़ शुरू कर सकते हैं। सिर्फ शर्त यह है कि आपने उरूज माह शुरू करना है। उरूज माह यानी उर्दू तारीख़ की पहली तारीख़ से लेकर के 15वीं तारीख़ तक, ये उरूज माह कहलाता है। तो उरूज माह आप जो है किसी रोज़ भी इस अमल को आप शुरू कर सकते हैं। इस अमल में अगर आप परहेज़ जमाली कर रहते हैं 1-2 रोज़ पहले, तो सोने पे सुहागा। वैसे तो परहेज़ नहीं है, लेकिन आप परहेज़ कर लेते हैं तो और बेहतर है। तो इसमें जमाली आपने परहेज़ कर लेना है। जमाली परहेज़ में गोश्त, मछली, दूध, दही, अंडा, कच्चा प्याज, कच्चा लहसुन, अदरक, ये तमाम चीज़ें जो है आपने बिल्कुल नहीं खाना है। आपका लिबास बिल्कुल पाक व साफ़ हो। आपने जो है अपने लिबास पे जो है खुशबू लगा लेना है, अतर लगा लेना है। और बखूर के तौर पे आपने जो है तेज़ खुशबूदार आप अगरबत्ती जला ले या लोबान आपने जो है जला लेना है। इस अमल को आप कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल तन्हाई में करना है। कोई भी अमल के दौरान या अमल के वक्त जो है आपके अमल में जो है खलल ना डाले और आपको परेशान ना करे। इस अमल में मेरे प्यारे इतना पावरफुल है कि दुनिया के हर काम को ये सेकंडों मिनटों में अंजाम देती है। हर जायज़ नाजायज़ काम जो भी आपको इससे लेना है, आप जो है इससे ले सकते हैं बिला खौफ व ख़तर। तो इस अमल को आपने जो है शुरू करने से पहले 2 रोज़ पहले आपने परहेज़ जमाली कर लेना है। परहेज़ जमाली कर लेते हैं तो और बेहतर है। तो मेरे प्यारे, आपने करना क्या है, आप वो तन्हाई वाली जगह पे चले जाएं। लेकिन शर्त यह है कि इस अमल को करते करते आपने वहीं पे सो जाना है, या अपने बिस्तर पे चले जाए। बिस्तर पाक व साफ़ होना चाहिए। अगर आप बंदिश लगाना चाहे तो आप बंदिश जो है जिस्मानी लगा ले। आपने जो है अपने बिस्तर पे बैठ जाना है, या कोई रूम हो खाली, कमरा खाली हो, तो आप वहीं पे जानेमाज बिछा करके, मुसल्ला बिछा करके आप बैठ जाए। पश्चिम की जानिब आपने चेहरा करना है। चेहरा करके आपने जो है इसमें आप दुरूद शरीफ नहीं पढ़ सकते, औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह वगैरह भी आपने बिल्कुल नहीं पढ़ना है। इस अमल को हर बंदा कर सकता है और हर धर्म के लोग कर सकते हैं। हमारे हिंदू भाई भी कर सकते हैं, मुस्लिम भाई भी कर सकते हैं, औरतें भी कर सकती हैं, मर्द भी कर सकता है। तो आपने पश्चिम की जानिब चेहरा करके बैठ जाना है और सिर्फ़ एक लफ्ज़ जो है आपने पढ़ना है। वो क्या लफ्ज़ है आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। इसमें पढ़ने की कोई तादाद मुकर्रर नहीं है, कोई तादाद नहीं। आपको जितना मर्जी चाहे आप पढ़ो। जब नींद आने लगे आप बिस्तर पर लेटे लेटे जो है पढ़ते पढ़ते आप सो जाओ। तो आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा वो लफ्ज़ क्या है। वो लफ्ज़ जो है या तलू शिन, या तलू शिन, ये लफ्ज़ है। इसमें हद मुकर्रर नहीं है कि आपने इतना ही तादाद में जो है आपने पढ़ाई करनी है, नहीं, बिल्कुल कोई हद मुकर्रर नहीं है और कोई गिनती जो है मुकर्रर नहीं है। पढ़ते पढ़ते जब आपको नींद आने लगे तो आप बिस्तर पर लेट जाओ और लेटते लेटते जो है पढ़ते पढ़ते सो जाओ। जब आप गहरी नींद में पहुंचोगे तो परी आपके पास आएगी, आपको जगाएगी। आपने जो है आपसे कहेगी कि आपने मेरा नाम लेकर के मुझे याद किया और
آپ نے مجھے بلایا ہے، اب بتاؤ کیا کام ہے۔ تو آپ نے کہنا ہے کہ میں آپ سے دوستی کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو تسخیر کرنا چاہتا ہوں، اور میرے آپ ہر جائز کام اور ناجائز کام جتنے بھی ہیں تمام کاموں کو آپ نے جو ہے انجام دینا ہے۔ میں جب بھی بلاؤں، جس وقت بھی بلاؤں، جس ٹائم بھی بلاؤں، جس جگہ بھی بلاؤں، آپ نے جو ہے آنا ہے، حاضر ہونا ہے۔ بولے گی ٹھیک ہے۔ آپ نے جو ہے اس سے قسم لینا ہے اللہ کا 3 مرتبہ، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا 3 مرتبہ، حضرت سلیمان بن داؤد علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا آپ نے 3 مرتبہ۔ پھر آپ نے اس سے نشانی طلب کر لینی ہے۔ تو نشانی جو کچھ بھی دے آپ کو، آپ نے جو ہے کسی کے سامنے ظاہر بالکل نہیں کرنا ہے، اور نہیں کسی سے آپ نے بتانا ہے کہ میں نے یہ عمل کیا اور یہ پڑی کی نشانی ہے۔ اگر آپ نے بتا دیا تو پھر جو ہے آپ کا معاملہ خراب ہو جائے گا، بگڑ جائے گا، پھر وہ آپ کے ہاتھ پڑی نہیں رہے گی بلکہ ہاتھ سے بے ہاتھ ہو جائے گی۔ تو یہ دنیا کے ہر کام کو جو انجام دیتی ہے، اس عمل کے بعد کسی عمل کی ضرورت آپ کو نہیں پڑے گی۔ تو میرے پیارے، میں نے ساری باتیں آپ کے ذہن کے حاشیے پہ رکھ دیا ہے۔ پھر بھی اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو آپ ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے یا واٹس ایپ پہ وائس ریکارڈنگ ڈال کر کے آپ ہم سے مکمل تفصیلی معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ تو میرے پیارے، آپ اپنوں کا خیال رکھیں۔ پھر ملیں گے ہم آپ سے اگلے ویڈیو میں، جب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔